नमस्कार, हरिओम। कैवल्यम योगा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, पुनः स्वागत है। आज कैवल्यम योगा एकेडमी का तीसरी वर्षगांठ है। हमने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं। आज ही के दिन 2017 में हमारी ओपनिंग हुई थी मेरे गुरुदेव डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी के हाथों से, कर कमलों से, और उनके आशीर्वाद से और मेरे सहयोगियों के साथ से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी बीच में हमने अनेकानेक मंजिलों को पाया भी है, पार भी किया है। हमने 6 टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत से टीचर्स समाज को दिए हैं, योग टीचर्स समाज को दिए हैं। साथ ही सुबह शाम की हमारी क्लासेस चलती हैं, संडे मेडिटेशन सेशंस चलते हैं जो ओपन है सबके लिए, कोई भी आ सकता है, और किड्स योगा। इसके अलावा ये तो इन हाउस एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा कैवल्यम के बाहर भी जाकर हमने कैवल्यम के मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अनेक पोर्टल्स पर, इंस्टीट्यूशंस में, इवेंट्स में हमने अपना पार्टिसिपेशन किया है। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की शुभकामनाएं हमें हमेशा चाहिए और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी शुभेच्छाएं हमारे साथ बनाए रखिए। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना के साथ। दोनों पैर जोड़कर स्थित प्रार्थनासन के लिए खड़े हो जाइए अपने अपने मैट पर। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, दोनों आंखें बंद। लीजिए लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। मेरे साथ है मेरे सहयोगी जयकिशन, योगी जयकिशन, जो हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। चलिए जयकिशन जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आज का हमारा ये सत्र विशेष ओबेसिटी को समर्पित है। आज का और कल का ये 2 सत्र मैंने ओबेसिटी को यानी कि मोटापे को समर्पित किए हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यदि लोग किसी चीज़ से परेशान हैं तो वो बढ़ते वजन के कारण, और उसमें योग उनकी बहुत मदद कर सकता है। तो इसीलिए 2 अलग अलग सेशंस क्यों, इसका भी एक कारण है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी योग नहीं किया होगा, किसी भी योग की कक्षा में जाकर इसका विधिवत शिक्षण आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है। तो ऐसे लोग जिन्हें योग बिल्कुल भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती, वो लोग भी क्या योग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज मैं बेसिक योगा में उन्हें वो ही सारी चीज़ें करवाऊंगी जो वो बिना किसी शिक्षक के प्रेजेंस के अपने आप सीख कर सकते हैं। कल का जो सेशन है ओबेसिटी के लिए, जो योग का सेशन कल का है, वो एडवांस योग का सेशन होगा, जिसमें हम वो वाली चीज़ें लेंगे योग की जो थोड़ी सी टफ हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, हर किसी के लिए करने के लिए सुलभ नहीं है, और उन्हें करने के लिए थोड़ा सा सीखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी शरीर की तैयारी की आवश्यकता होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए आज का ये बेसिक योगा फॉर ओबेसिटी, यानी कि मोटापा घटाने के लिए बेसिक योग। सबसे पहले हम ओबेसिटी या मोटापा क्या है ये जान लें। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी भारी शरीर का है उसे हम ओबेस या मोटा नहीं कह सकते। इसकी कैटेगरीज हैं, पूरे टेबल्स हैं, हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितना वजन और उसकी लंबाई का जो अनुपात है, शरीर का वजन और लंबाई का जो अनुपात है,
वो ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति ओबेस की कैटेगरी में आता है या सिर्फ हैवी वेट की कैटेगरी में आता है। और उसमें भी माइल्डली हैवी वेट है या बैडली हैवी वेट है। ओबेसिटी में भी कैटेगरीज हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो सबसे पहले तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारा शरीर कैसा है, हमारी हाइट कितनी है और फिर हमारा वज़न कितना है। उसके द्वारा हम ये जान लें कि, और ये टेबल्स आपको सब जगह नेट पर मिल जाएंगी, आप कहीं से भी देख लीजिए। कल मैं चर्चा करूँगी ही करूँगी, वरना आप स्वयं भी देख सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं कि आप स्वयं किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मोटापा कोई बीमारी नहीं, पर ये अनेकानेक बीमारियों की जड़ है। मोटापा आते ही शरीर में बहुत सारी दूसरी तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जी हाँ डायबिटीज़ मोटापे से संबंधित है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और इसके अलावा पीसीओडी की प्रॉब्लम, यंग लेडीज़ में पीसीओडी की प्रॉब्लम मोटापे के साथ एसोसिएटेड है। ये तो मैंने ऐसे कुछ नाम लिए हैं जिनसे आप परिचित हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो ये ओबेसिटी अपने साथ लेकर आती है। तो इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसे पार पाना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो हम में से अधिकांश लोग थक हार चुके होते हैं कि हम क्या करें, हमारे शरीर का वजन कम ही नहीं होता, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। चलिए बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले तो कभी भी योग करने के लिए हमें थोड़ा सा शरीर को तैयार करना है स्ट्रेचिंग के द्वारा। तो मैं जयकिशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 5 बेसिक स्ट्रेचिंग्स करें। सबसे पहले दोनों हाथ दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखें। उसके बाद दोनों हाथ सामने, फिंगर्स इंटरलॉक, और उसके पश्चात श्वास लेते हुए हाथ अंदर लाए, श्वास छोड़ते हुए बाहर ले गए। और देखिए खींचिए हाथों को बाहर की ओर, आपको पीठ की मसल्स में खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर से आइए, श्वास लेते हुए हाथ अंदर और पलटकर हाथों को बाहर की ओर ले गए। ये पहली स्ट्रेचिंग है जो हमें करनी है। दूसरी स्ट्रेचिंग आपको इसके कम से कम 3 से 5, आज क्योंकि हमारे पास समय की लिमिटेशन है तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ हमें क्या क्या करना है। आपको इसके 3 से 5 राउंड करने हैं। दूसरी स्ट्रेचिंग है, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले गए, हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाया, खींचे, शरीर को अच्छे से खींचिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर से हाथ पलटाए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले गए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाए। ये दूसरे नंबर की स्ट्रेचिंग है, ये भी आपको 3 से 5 बार करनी है। तीसरे नंबर की स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथ सामने रखे, फिंगर्स इंटरलॉक की। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सीधे सीधे पीछे ले गए और पीछे की ओर दबाए। अपना पेट आगे मत निकलने दीजिएगा और नाभि पर खिंचाव महसूस करिएगा। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस। इसको भी आपको 3 बार कम से कम करना है, 5 बार करें तो और भी अच्छा है। चौथी स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथ पीछे की ओर बांधेंगे, कंधे पीछे करें, फिंगर्स इंटरलॉक, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए। जहां तक आपके हाथ जा रहे हैं उससे 10% और कोशिश करिए ऊपर उठाने का। आ जाइए श्वास छोड़ते हुए वापस। ये हमारी 4th नंबर की स्ट्रेचिंग है। और 5th नंबर की स्ट्रेचिंग में कंधे पीछे, गर्दन पीछे, दोनों हाथ फिंगर्स इंटरलॉक की हुई, और फिर श्वास लेते हुए हाथों को नीचे की ओर खींचिए और खिंचाव महसूस करिए अपनी नाभि पर। इसमें भी पेट को आगे मत निकलने दीजिए, पेट को दबा कर रखिए। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस। ओके, तो ये तो हो गई हमारी 5 बेसिक स्ट्रेचिंग जिनके द्वारा हमने थोड़ा सा अपने शरीर को तैयार किया। अभी हमारा सिर्फ ऊपर का शरीर तैयार हुआ है। नीचे के हिस्से को, नीचे का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जयकिशन जी से कि वो आए और थोड़ी जॉगिंग करें। तो स्लो पेस पर जॉगिंग करिए, आप भी करिए साथ साथ। सिर्फ पंजों के बल आपको जॉग करना है, एड़ी बिल्कुल भी नहीं टिकानी है। पंजों के बल जॉगिंग करेंगे, हाथों को चलाते रहेंगे, कंधों को ढीला रखेंगे। श्वास आपके पैरों के तालमेल के साथ चले। जिस गति से आपके पैर चल रहे हैं उसी गति से आपकी श्वास चले। एक पैर पर श्वास लीजिए, एक पैर पर श्वास छोड़िए। थोड़ा बढ़ाइए स्पीड। 1 2 3 4। श्वास की गति भी इसके अकॉर्डिंग आपकी बढ़ जाएगी।
आपको कम से कम 30 टाइम्स दोनों करने हैं। और उसके पश्चात आखिरी राउंड थोड़ा पैर ऊपर उठाने हैं, घुटने ऊपर उठाने हैं। 1 2 3 4 5 ओके, रिलैक्स। कम से कम 20 टाइम्स आपको ये तीसरा राउंड करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे 30 टाइम्स स्लो, 30 टाइम्स फास्ट और 15 to 20 टाइम्स पैर ऊपर उठाकर, आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया है और आपको थोड़ी थकान भी हो रही है। इसके पश्चात आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए हम जाएंगे मकरासन। पेट के बल लेटना है, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली टिकानी है और उसके ऊपर अपना सिर रख देना है। पीछे एड़ियों को बाहर की ओर ढीला छोड़ दें, गिरा दें। इस प्रकार आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो स्ट्रेचिंग किया आपने, थोड़ा सा रिलैक्स किया। आखिर इस ओबेसिटी के कारण क्या होते हैं, क्यों ये परेशानी हमें घेर लेती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम तो बहुत कम, हमारी डाइट बहुत कम है, हम तो ज़्यादा खाते नहीं, फिर भी देखिए शरीर बढ़ता ही जा रहा है। तो डाइट पर मैं बाद में बात करूंगी, पहले हम कुछ और कारणों की बात करेंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी ओवर ईटिंग, इसमें कोई शक नहीं है और हमें पता भी नहीं होता और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। दूसरी बात, उस पर मैंने कहा मैं बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन हाँ, ओवर ईटिंग एक रीज़न है। दूसरी बात, हम कम भी खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं और हम कैसे खा रहे हैं, यानी कि हमारी क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। यदि हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या डीप फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, समोसा, कचौरी, पूरी, पराठे, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर हम शुगर कंटेंट बहुत ले रहे हैं, खीर, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं और हम रोज़ खाते ही खाते हैं, या हम बेकरी आइटम्स जैसे बिस्किट्स, ब्रेड, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें यदि हमारे रूटीन का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली हमारा वज़न बढ़ेगा। तो हमारे खान पान का बहुत बड़ा असर है, नंबर 1। नंबर 2, वज़न बढ़ने के पीछे हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी शरीर का वज़न बढ़ता है। इसमें विशेष तौर से 2 हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। पहला तो है हमारा थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन। यदि ये कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो शरीर का वज़न बढ़ता है और उसके साथ और दूसरी परेशानियां भी आती हैं। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फीमेल हार्मोन है जो कि स्त्रियों में विशेष तौर से मिडिल एज लेडीज़ में वज़न बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि उनका सेक्स हार्मोन है और मेनोपॉज के साथ इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली शरीर में कम हो जाता है, जिससे शरीर का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। तीसरी चीज़ जो हमारा मोटापा बढ़ाती है वो है स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, साथ ही साथ हमारी भूख और प्यास को जो कंट्रोल करने वाले ब्रेन के सेंटर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कितनी भूख लग रही है या कब हम सेटिस्फाइड हो गए, कब हमारी भूख खत्म हो गई। हम स्ट्रेस कंडीशन में या तो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं या फिर खाते ही चले जाते हैं। तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चौथी एक और चीज़ है, कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां और उनकी दवाइयां। कुछ बीमारियों में शरीर का वजन बढ़ता ही बढ़ता है और ख़ास तौर से यदि उनका मेडिकेशन ऐसा हो जिसमें कुछ इस प्रकार की दवाइयां हैं जो शरीर का वजन बढ़ाती हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हो गए हमारे ओबेसिटी के रीजंस। और योग के द्वारा हम इन सारे रीजंस पर ही काम करते हैं, इसीलिए हम योग के द्वारा अपने मोटापे को कंट्रोल कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज जो हम इससे पहले के सेशंस में करते रहे हैं ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या करने से हमारे शरीर के किस हिस्से का फैट कम होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले जय किशन जी उठ जाइए। हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपनी बाहों के फैट से। आपने देखा होगा जैसे ही शरीर का वजन बढ़ता है हमारी अपर आर्म्स खास तौर से बहुत ढीली हो जाती हैं, लटक जाती हैं, हैवी हो जाती हैं। तो इन अपर आर्म्स के फैट को हम कैसे कम कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो हम करेंगे हमने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ आसनों को का सरलीकरण किया है, उनको सिंप्लीफाई किया है। तो एक आसन है गरुड़ासन, जो पैर और हाथ दोनों से किया जाता है।
लेकिन अगर हमारा शरीर भारी है तो हम पैरों के द्वारा उसे नहीं कर सकते, लेकिन हाथों से हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो गरुड़ासन की स्ट्रेचिंग, सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार अपने शरीर पर लपेट लें, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें। उसके बाद कोहनी तक के हाथों को खोलकर एक दूसरे पर लपेट लें। ये गरुड़ासन में ऊपर की स्थिति है। यहाँ लंबी गहरी श्वास लीजिए, शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए, श्वास छोड़ते हुए सिर्फ हाथों को नीचे दबाइए। और ध्यान रखिए जब आप हाथ दबा रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल भी खुले ना, कोहनियां एक के ऊपर एक क्रॉस करके ही रहें, वरना हाथ खुल जाएंगे तो सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। श्वास लेते हुए ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए और तनाव महसूस करिए अपनी बाहों में, आपकी अपर आर्म्स में तनाव आएगा। फिर से एक बार श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों को बदलिए, जो हाथ ऊपर था वो नीचे, जो हाथ नीचे था वो ऊपर। चलिए अब फिर से श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे दबाइए, श्वास लेते हुए फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और दबाइए, रुकिए थोड़ी देर, श्वास लेते हुए ऊपर और एक बार और अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सी चीज है जो हम सब कर सकते हैं, आर्म रोटेशन। आर्म रोटेशन के लिए दोनों हाथ सीधे करके बिल्कुल थोड़ा सा शरीर से दूर कर लेते हैं, थोड़ा सा शरीर से दूर कर लेते हैं और हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जल्दी जल्दी घुमाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिवर्स जाइए। 1, 2, जितनी बार हम क्लॉकवाइज गए उतनी ही बार हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं। ठीक, आप 10 से 15 बार आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ कंधों पर रखिए, कोहनियों को सामने मिलाइए। पहले प्रयास कीजिए मिलाने का, बहुत शरीर भारी है तो मिलना मुश्किल होगा, लेकिन प्रयास कीजिए। उसके बाद पूरे हाथ को घुमाते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर से पीछे की तरफ से घुमाते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, सामने फिर कोहनी मिलाएंगे, फिर से जाइए ऊपर, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आइए, फिर से जाइए, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आइए। अब रिवर्स करिए, अब नीचे से जाइए पीछे की तरफ से ऊपर और सामने से वापस आइए, फिर से जाइए एक बार और, सामने से वापस आइए, आखिरी बार पीछे से जाइए, सामने से वापस आइए। इसको भी आप 5 to 7 टाइम्स या 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है और ये आपके हाथों के लिए बहुत अच्छी है, आपकी अपर आर्म्स की फैट को कम करेगी। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं अटैक, वो करने जा रहे हैं अपने साइड फैट पर। आप देख रहे हैं आपके शरीर में फैट के कारण थोड़े थोड़े टायर्स बन जाते हैं, तो इन टायर्स को हम साइड से कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए कुछ बहुत अच्छी क्रियाएं हैं योग में। सबसे पहले एक सिंपल सी क्रिया है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप बनाएंगे और इसके बाद दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से पूरा पीछे घूमेंगे, पूरा पीछे घूमेंगे, पूरा जितना जा सकते हैं मैक्सिमम, और जाइए। आइए श्वास लेते हुए सामने, लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए और पीछे आइए, श्वास लेते हुए सामने जाइए, राइट साइड से फिर से आइए वापस। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए किशन जी। 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये भी आप 10 टाइम्स राइट साइड से, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड से आराम से कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आपको सिर्फ अपने हाथों को शोल्डर हाइट पर रखना है, नीचे नहीं जाने देना है। इसी हाइट पर रखिए, पीछे जा रहे हैं तो भी ध्यान रखिए कि आपके हाथ शोल्डर हाइट पर ही रहें और पैर ना हिलें अपनी जगह से। आप पीछे जाते हैं, शरीर घूमे, पर आपके पैर जहां हैं वहीं के वहीं रहें, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पैरों में थोड़ा सा गैप बनाकर दोनों हाथ ऊपर मिला लीजिए हथेलियों को। अब हम करने जा रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। ये भी आप जितना बन सके करिए, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए राइट साइड बेंड करिए, छोड़ते हुए ऊपर आइए, श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड बेंड करिए, छोड़ते हुए ऊपर आइए, फिर से जाइए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड। ओके, ये भी आप 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड करें तो आपका साइड का फैट बहुत आपको फर्क पड़ेगा इसको करने से। नेक्स्ट क्या करने वाले थे?
साइड के फैट की ये 2 क्रियाएं आज के लिए काफ़ी हैं। कल मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ, पर अभी आज के लिए इतना ही। अब मोटापा जैसे ही बढ़ता है हमारी चिन डबल होने लगती है, हमारी गर्दन पर थोड़ा सा फैट जमा होने लगता है और ये सबसे पहले दिखाई भी देता है। तो अपनी नेक को, अपनी डबल चिन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नेक की सिंपल सी एक्सरसाइजेस। दोनों कमर पर हाथ रखकर सीधे खड़े हो जाइए। लीजिए लंबी गहरी श्वास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने झुकाइए, पूरा झुकाइए, इतना झुकाइए कि गर्दन में पीछे की तरफ खिंचाव आए और आपकी ठुड्डी आपकी चेस्ट से टच होने लगे। श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाइए। जितना पीछे ढीला डाल सकते हैं डालिए, आपको आगे बहुत खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाए। फिर से आइए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए सेंटर में रुक जाइए। ये क्रिया भी आपको 5-5 बार करनी है। अब श्वास लीजिए फिर से सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट कंधे पर डालिए, आपका कान टच करने लगे। श्वास लेते हुए सेंटर में आइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पर डालिए, ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला। आइए श्वास लेते हुए सेंटर में। ये भी आप 5-5 बार कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है, गर्दन को सीधा रखिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे मुड़कर देखिए, कंधे बिल्कुल ना हिले, सिर्फ आपकी गर्दन का मूवमेंट हो। सामने आइए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से पीछे जाइए, फिर से श्वास लेते हुए सामने आइए। ये भी आप 3 से 5 बार दोनों तरफ से करें। और आखिरी चीज जो गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसमें गर्दन की सारी मसल्स को एक ही साथ मसाजिंग मिलती है, वो है नेक रोटेशन। अपनी गर्दन राइट कंधे पर डाल दीजिए, बिल्कुल ढीली। श्वास लेते हुए पीछे से घुमाते हुए, बिल्कुल रोल करते हुए, रोटेट करते हुए, ले जाना नहीं है। लेफ्ट कंधे पर आइए, वहां श्वास छोड़िए, फिर पीछे से घुमाना शुरू करिए। श्वास लेते हुए लेफ्ट राइट शोल्डर पर वापस जाइए और वहां जाकर श्वास छोड़िए। इसको भी आप 3 से 5 बार करें। तो मैंने नेक के आपको 4 चीजें बताई, सामने और पीछे की ओर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड से पीछे मुड़ना, राइट साइड से पीछे मुड़ना और नेक रोटेशन। ये 4 प्रकार की नेक एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी गर्दन का फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा थाइज के ऊपर और नीचे चलते हैं। पेट और थाइज मोटापे में सबसे मुश्किल जो फैट है और सबसे ज़्यादा जो फैट है वो इन 2 जगह पर होता है, तो हम इनके लिए क्रियाएं भी सबसे ज़्यादा ही करेंगे। तो थाइस के लिए आ जाते हैं। दोनों पैरों में गैप बनाइए, अच्छा कम से कम 2.5 से 3 फीट का गैप, दोनों हाथ नीचे, फिंगर्स इंटरलॉक। ये हमारी जो एक 6 नंबर की स्ट्रेचिंग है, ये थाइस पर बहुत इफेक्टिव है, आप खुद ही महसूस करेंगे। कंधे पीछे करिए, लीजिए लंबी गहरी श्वास। पूरी श्वास छोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे आगे झुकाइए, हाथों को ऊपर उठाइए और अब शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे तब आप देखेंगे आपके पैरों में खिंचाव बढ़ना शुरू हो गया है। तो जहां तक आप सहन कर सकते हैं खिंचाव लाइए। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से जाइए श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और छोड़िए शरीर को ढीला, थोड़ा खिंचाव को आने दीजिए, महसूस करिए शरीर में खिंचाव को, आइए वापस श्वास लेते हुए ऊपर। तो ये हमारी पहली क्रिया है जो कि हमारे थाइस के फैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और 2 बहुत सिंपल सी क्रियाएं हैं। दोनों हाथ सामने, फ्रंट लेग किक, दोनों हाथ सामने, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग ऊपर, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग ऊपर, ऑपोजिट, फिर से राइट लेग, लेफ्ट लेग। हाथों के बीच से, मध्य से उन्हें और ऊपर उठाइए, तब आपके पैरों की फ्रंट मसल्स पर यानी क्वाड्रिसेप्स पर काम होगा और आपकी हैमस्ट्रिंग पर भी काम होगा। चलिए ओके, मैट के सेंटर में आ जाइए। दूसरा साइड लेग किक, दोनों हाथ फैला लीजिए। आपको जो आपने अभी सामने किया वही साइड में करना है, लेकिन आपके हाथ के पीछे से पैर ऊपर जाने का, ले जाने का प्रयास करना है। शुरुआत में नहीं जाएगा लेकिन प्रयास आपको यही करना है। लीजिए श्वास छोड़ते हुए जाइए एक तरफ, 1 2, घूमकर भी उधर देखेंगे, 3 4, ओके, रिलैक्स। तो आप
आप 10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड, ऐसे ही सामने 10 बार राइट लेग से, 10 बार लेफ्ट लेग से इस काम को करेंगे, तब आपकी थाइस पर, थाइस की साइड मसल्स पर, फ्रंट मसल्स पर, बैक मसल्स पर, तीनों तरफ थाइस पर आपके बहुत अच्छा काम होगा। और धीरे धीरे वो जो मसल्स जो धीरे ढीली हो गई हैं, स्लगिश हो गई हैं, वो टोन अप होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको फिर कह रही हूँ, सबसे मुश्किल मसल्स हैं आपकी थाइस की मसल्स और आपके पेट की मसल्स। तो खड़े होने के आज हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम इन्हें फिर कंटिन्यू करेंगे। अब हम जा रहे हैं बैठने, आप भी अपने अपने मैट पर बैठ जाइए। सबसे पहले भद्रासन में बैठिए, बटरफ्लाई पोज में, दोनों पैर अंदर, पैरों को पकड़ लीजिए और जितना दबा सकते हैं घुटनों को दबाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए और इसके बाद बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को चलाइए, चलाइए अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से, इतना की आवाज आने लगे पैर पटकने की आपके मैट पर। 50 टाइम, 100 टाइम्स आप ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। दोनों हाथ पकड़िए, आप श्वास लेते हुए बटरफ्लाई, तितली आसन, श्वास ले लीजिए, छोड़ते हुए दोनों पैरों पर उठाइए, घुटनों पर उठाइए, कोहनियों को दबाइए, दबाइए कोहनियों को और दबाइए। आइए श्वास लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए एक बार फिर ऊपर उठाइए, दोनों कोहनियों को दबाइए, अच्छे से दबाइए, आइए नीचे वापस। ओके, तो ये था हमारा भद्रासन की मुद्रा में किस प्रकार हम अपने थाइस के लिए काम कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे चक्की चालन। दोनों पैरों को फैला लीजिए, सामने पीछे, थोड़ा पीछे होके, हाँ चलिए, आप जितना फैला सकते हैं। जय किशन बहुत अच्छे से फैला रहे हैं, आपसे ज्यादा ना फैले तो आप 30 डिग्री के एंगल पर ही फैला लें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है चक्की चालन के लिए। लेकिन आपको पीछे भी स्पेस रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पीछे भी झुकना है। तो दोनों हाथों को इस प्रकार बांध लीजिए, आपको कोहनियां कहीं नहीं मोड़नी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जितना आगे और जितना पीछे और जितना साइडवर्ड आप चक्की के पार्ट को जितना बड़ा करेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट होगा। शुरुआत में आप हल्का हल्का करें और बाद में धीरे धीरे उसका एक्सटेंड बढ़ाते जाएं। तो चलिए, श्वास सामने, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, छोड़िए श्वास, सामने झुकिए, पीछे जाइए श्वास लेते हुए, फिर सामने जाइए, श्वास छोड़ते हुए झुकिए, पीछे जाइए श्वास लेते हुए, पीछे झुकना डायरेक्शन थोड़ा, सामने जाइए श्वास छोड़ते हुए, पीछे जाइए श्वास लेते हुए, यस, सामने जाइए श्वास छोड़ते हुए, पीछे जाइए श्वास लेते हुए, सामने जाइए श्वास छोड़ते हुए, पीछे जाइए श्वास लेते हुए। ओके, ऑपोजिट, फिर से विपरीत दिशा में सेम चीज आपको करनी है। जब पीछे जाए तब श्वास लें, जब आगे झुकें, पेट पर जोर पड़े, तब श्वास छोड़ें। ओके, रिलैक्स। इससे आपके दोनों चीजों पर काम हो रहा है, आपके पेट की मसल्स पर भी काम हो रहा है, आपकी थाइस की मसल्स पर भी काम हो रहा है, आपकी साइड की मसल्स पर भी काम हो रहा है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको सब तरफ स्ट्रेचिंग मिल रही है। तो चक्की चलाना, पुराने जमाने में तो स्त्रियां खुद ही घर में चक्की चलाया करती थी, तो उनका पेट और थाइस हैवी हो ही नहीं पाते थे। अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अलग है, तो हमें इसे योग के एक टूल के रूप में करने की आवश्यकता पड़ गई है। दूसरी चीज जो इसी पोज में बैठे बैठे आप कर सकते हैं, वो है राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करना और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना। चलिए, और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करिए। 4, 5, 6। अगर आप अपने घुटने से अपना माथा लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओके, रुक जाइए। तो ये भी आपको 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड करना है। बहुत अच्छी, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत इफेक्टिव। इसमें भी आप देखेंगे आपके पैर में पीछे पूरा नीचे की तरफ खिंचाव आ रहा है आपके पैर में, तो आपके नीचे की जो मसल्स हैं उनमें बहुत अच्छा खिंचाव आता है और ऊपर की मसल्स भी टोन अप होती हैं साथ ही साथ। इसके पश्चात हम करने वाले हैं जानुशिरासन करते हैं। एक छोटा सा आसन मैं आपको बता रही हूँ। दोनों पैर सीधे रखिए, एक पैर को फोल्ड कर लीजिए और दूसरे थाइस के साथ लगा दीजिए। दोनों हाथ साइड में, श्वास लेते हुए ऊपर
खींचिए शरीर को, श्वास छोड़ते हुए जाइए सामने, पैर को पकड़िए, कोहनियों को नीचे की ओर दबाइए और सिर को माथे को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए, जानु शिरासन। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर को फिर सीधा करिए, अब ऑपोजिट पैर फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करिए। आप देखेंगे इसमें भी आपकी बहुत थाई में खिंचावट आती है। दोनों हाथ साइड में, जाइए श्वास लेते हुए, छोड़िए श्वास, जाइए नीचे। आ जाइए श्वास लेते हुए, ओके। पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम पेट के बल लेटे लेटे इसी प्रकार से अपने पैरों को चला सकते हैं। दोनों घुटनों से पैर को फोल्ड करके हम अपने पैरों को इस प्रकार चला सकते हैं। आप जितनी देर भी चला सकते हैं आपको फायदा ही होगा इससे। कभी भी आप लेटे हुए हैं, लेटे लेटे और आगे से दोनों हाथों को ऐसे रखो, हाँ ये पोज, इस पोज में आ जाइए और पैरों को चलाइए, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में इसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। इसके पश्चात सिंपल भुजंगासन, बहुत साधारण वाला, पैर मिला लीजिए सामने, दोनों हाथ साइड में रखो, साइड में, और हाथ उठाना नहीं है। हम सिर्फ श्वास लेते हुए शरीर ऊपर उठाएंगे, गर्दन पीछे, जितना पीछे देख सकते हैं देखते जाइए, अब आ जाइए श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इस बार कोहनियां भी सीधी करने का प्रयास करेंगे, जाइए श्वास लेते हुए ऊपर, कोहनियां सीधी करिए, गर्दन पीछे झुकाइए, जितना आप झुका सकते हैं। आपकी आगे की मसल्स में स्ट्रेच आएगा और पीठ की मसल्स में कंप्रेशन आपको महसूस होगा। आइए श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 to 5 टाइम्स आप ये भुजंगासन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं शलभासन। शलभासन के 2 वर्जन हैं, हम अभी अर्ध शलभासन ही करेंगे। कल के वर्जन में हम बताएंगे पूर्ण शलभासन, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अर्ध शलभासन के लिए हमें इसी प्रकार पेट के बल लेटे रहना है, लेकिन अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख देना है। आप श्वास ले लीजिए, माथा जमीन पर, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग सीधा सीधा ऊपर, घुटना बिना मोड़े, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उठाइए। श्वास लेते हुए नीचे आइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए, आइए श्वास लेते हुए नीचे। इस क्रिया को भी आपको 3 to 5 टाइम्स करना है दोनों पैरों से, यानी कि 3 बार राइट से, 3 बार लेफ्ट से, और आप देखेंगे कि आपकी थाइस में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है इसमें, और आपकी पेट पर भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आती है इस क्रिया को करने से। नेक्स्ट पेट के बल लेटे लेटे में हम करने वाले हैं थोड़ा सा धनुरासन की एक शुरुआत की जा सकती है। पैर फोल्ड करिए, दोनों पैरों को पकड़िए और जितना उठ सकते हैं उतना उठने का प्रयास करिए, आगे पीछे धनुरासन। कुछ देर इसी पोज में रुकिए और फिर आ जाइए नीचे। चलिए, पीठ के बल, इतनी देर जयकिशन और आप थोड़ा आराम करें। मैं कुछ डाइट के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि हमें से अधिकांश को लगता है कि हम तो ज़्यादा नहीं खाते, फिर भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक बार आप पूरे दिन भर में आप क्या खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, कब कब खाते हैं, इसको बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करिए और नोट डाउन करिए। यानी कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और शाम की चाय के साथ कुछ स्नैक्स के अलावा भी यदि आप कुछ खाते हैं तो सब चीज़ें नोट करिए। कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। कई बार क्या होता है, हम चलते फिरते इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं, हमें खुद ही समझ में नहीं आता हमने खा लिया। हमने कुछ निकालने के लिए फ्रिज खोली, वहाँ कुछ रखा है और हम खाकर चलते बने। हमने प्लेट में रखने के लिए बिस्किट का पैकेट खोला और सर्व करने से पहले उसमें से एक बिस्किट हमने खुद ही खा लिया। ऐसा
कई बार होता है, टीवी देखते देखते हमने थोड़ा सा नमकीन निकाला, मिक्सचर निकाला खाने के लिए, और हमें पता ही नहीं चला हमने कब अपनी प्लेट को दोबारा से भर लिया और हमने वो खा लिया। तो आप ध्यान दीजिए कि क्या इस तरह की आदत है आपको चलते फिरते खाने की, मंचिंग करने की। यदि है तो फिर आप भले ही लंच डिनर में कम खाएं, फिर भी आपका वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके खाने की आदत कैसी है, आप किस प्रकार से खाते हैं, और फिर देखिए कितना खाते हैं। एक बहुत सच्ची बात है, और जो हमें नहीं पता, हमें रियलाइज नहीं होता, उस बात को कभी हम रियलाइज नहीं कर पाते, वो ये कि हम में से अधिकांश लोग अपनी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। आवश्यकता को कैसे डिसाइड करेंगे? वो ऐसे कि एक मजदूर व्यक्ति जो दिन भर ईंट ढो रहा है या पत्थर ढो रहा है या सामान से भरी हुई एक गाड़ी को चला रहा है, धूप में पैदल चल रहा है, उसकी डाइट में, और एक ऐसे व्यक्ति की डाइट जो किसी ऑफिस में चेयर पर बैठकर काम कर रहा हो कंप्यूटर के सामने या पेपर्स पर, या एक टीचर की डाइट जो कि खड़े होकर पढ़ा रहा है, लगातार बोल रहा है, और या फिर एक ऐसी महिला की डाइट जिसके घर में सब तरह के काम करने के लिए घर में असिस्टेंट्स हैं और उनको सिर्फ ऑर्डर्स देने हैं। तो डेफिनेटली इन सब की डाइट में अंतर होना ही चाहिए। नंबर 1, the type of job we are engaged in decides our diet, how much we should take, how much we should not. Definitely उस मजदूर की डाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए as compared to बाकी सब। तो ये देखिए आपकी कार्यशैली क्या है, आपका वर्किंग कैसा है, और उसके अनुसार आपकी डाइट क्या है। नंबर 1। नंबर 2, हम खाते क्या हैं? क्या हम घर का बना हुआ फ्रेश सब्जी, रोटी, दाल, चावल खा रहे हैं, या फिर हम जंक फूड में ज़्यादा जा रहे हैं, हम मैगी बहुत खा रहे हैं, नूडल्स बहुत खा रहे हैं, और बार बार वही खा रहे हैं दिन में, मतलब हफ्ते में 4 दिन हम उन्हीं चीज़ों पर रहते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें, इन सब में फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली ये हेल्दी फूड में नहीं आते। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। तो वज़न यदि आपको कम करना है तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें खाना बंद ही कर दीजिए। नंबर 1, सिर्फ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स पर आ जाइए। इसके अलावा डिसाइड कर लीजिए कि आपको कुछ नहीं खाना है, और यदि खाना भी है तो आप क्या खाएंगे? आप सैलड खाएंगे, आप कुछ ऐसे फ्रूट्स खाएंगे जिनमें शुगर कंटेंट ना के बराबर होता है। जैसे गर्मियों में आजकल तरबूज, खरबूजे, इस तरह के जो फल हैं। आम अगर आप खाते हैं तो बहुत शुगर आप ले रहे हैं, चीकू आप खाते हैं, अंगूर आप खाते हैं, केला आप खाते हैं, तो वो फल आपके ओबेसिटी को कम करने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होंगे। तो आपको ऐसे फल खाने हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, जिनमें वाटर कंटेंट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, लेकिन शुगर कंटेंट ना के बराबर हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब लंच और डिनर में भी यदि आपको वजन कम करना है तो योग करने के साथ साथ आप अपनी डाइट को एकदम से आधा कर दीजिए। यदि आप 3 चपाती खाते हैं तो 1.5 खाइए, यदि आप 2 खाते हैं तो 1 खाइए, और आप कहेंगे मैं तो 1 ही खाती हूँ, तो मैं कहूँगी आधी खाइए। और कभी कभी ना भी खाइए चपाती, चलेगा, सिर्फ सब्जी, दाल, सैलड, इन्हीं चीज़ों से आप अपना पेट भर सकते हैं। यानी कि लंच कर लिया तो डिनर में चपाती नहीं खाई, डिनर कर लिया तो लंच में नहीं खाई, कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके रिप्लेसमेंट में यदि आपको भूख लगे तो आप बटर मिल्क यानी कि मक्खन निकला हुआ छाछ पी सकते हैं, अच्छा पानी मिलाकर पतला करके। वो आपकी भूख को मारेगा और आपके शरीर की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कैल्शियम वगैरह की, वो सबको भी पूरी करेगा। तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, आपको कम खाना है और आपको आराम से खाना है, धीरे धीरे खाना है। क्या होता है, जब हम जल्दी से खा लेते हैं तो पेट में तो बहुत कुछ चला जाता है, पर हमारा ब्रेन का हंगर सेंटर उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता। या हम टीवी देखते देखते खा रहे हैं या बातें करते करते खा रहे हैं, तो भी हमारे ब्रेन का हंगर सेंटर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, और उसके कारण हम आवश्यकता से अधिक खाने के बाद भी हमें लगता है कि और भूख लगी है। तो जब खाना खाएं तो पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर हो, आराम से धीरे धीरे खाएं।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दही बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने दही का पानी निकालकर चक्का बना लिया और फिर उसमें चीनी मिलाकर हमने बना लिया श्रीखंड। अब आप समझिए कि पहले तो दही में ही इतना फैट है, उसका भी पानी निकालकर हमने चक्का बनाया, फिर उसमें हमने बहुत सारी चीनी मिलाकर श्रीखंड बनाया और वो श्रीखंड हमने कटोरी भर के खाया। यानी कि वो कटोरी भर के जो श्रीखंड आपने खाया वो एक डोंगा भर के दही और उसमें एक कटोरी भर के शुगर के शायद बराबर होगा। तो आपको कितना खाना है? आपको 1 चम्मच से ज़्यादा श्रीखंड नहीं खाना है। यदि आपको बहुत पसंद है तो 1 रसगुल्ले से ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन उसको इतना धीरे धीरे खाइए कि आपको लगे कि आपने बहुत अधिक खा लिया। तो आराम से एंजॉय करके खाइए, जल्दी से पूरी चम्मच मुंह में मत डाल लीजिए, तो कम खाएंगे और उसी को एंजॉय करेंगे। तो आपको कुछ भी ऐसा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है कंट्रोल करने की, अमाउंट पर और क्वांटिटी पर और फ्रीक्वेंसी पर। क्वांटिटी कम कीजिए, फ्रीक्वेंसी कम कीजिए। ठीक, चलिए अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों पर आ जाते हैं। पीठ के बल लेटिए जय किशन। सबसे ज़्यादा यही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको आपके पेट पर सबसे अधिक काम करेंगी और थाइस पर भी। हाँ जय किशन, एक पेट के बल वाला एक और रह गया, आ जाइए वापस पेट के बल। पेट के बल एक और रह गया, वो आप देखिए, और वो है बहुत सिंपल प्लैंक पोज। प्लैंक पोज में आपको क्या करना है? पेट के बल लेटना है अपने पंजों के द्वारा। इस प्रकार से आपको पंजों के ऊपर शरीर को उठा लेना है, बिल्कुल जमीन के समतल आपका शरीर रहे। ऊपर उठाना हिप्स को, और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। ज्यादातर लोग प्लैंक पोज में ऐसे आ जाते हैं। अगर आप ऐसे आएंगे तो शरीर पर काम नहीं होगा। आपको नीचे लाइए, यस, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, कोहनियां टिका कर आ जाइए। शुरू में हो सकता है आप 1 2 3 4 5 सेकंड भी ना रुक पाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये करेंगे आप देखेंगे इससे जितनी देर आप उठने का प्रयास करेंगे आपकी पेट की मसल्स पर बहुत जबरदस्त काम होगा। पीठ बना जाइए, पेट की मसल्स पर बहुत जबरदस्त काम होगा, बहुत ज्यादा। आपकी कोर मसल्स पर इतना ज्यादा काम होगा कि वो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो टाइट होंगी। तो प्लैंक पोज बहुत अच्छा पोज है, इसे रोज करिए। शुरू में 5 सेकंड से प्रारंभ करके आप 30 40 50 की काउंटिंग तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पीठ के बल लेटने वाले, पीठ के बल लेट जाएंगे। जो लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे साइकिलिंग यानी लेटे लेटे साइकिल चलाना। जय किशन, अपने दोनों पैर उठाकर जिस तरह से पूरे पैर को फैलाकर साइकिल चला रहे हैं ऐसे, और फिर रिवर्स, कम से कम 10 बार फॉरवर्ड 10 बार बैकवर्ड। और जब आपको आदत हो जाए तो आप 15 टाइम भी कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स, 15 टाइम फॉरवर्ड, 15 टाइम बैकवर्ड। ये थोड़ा आसान था। अब इससे थोड़ा मुश्किल, दोनों पैर को मिला लीजिए और मिलाकर एक साथ चलाइए। ये 1 2, ऐसे ही रिवर्स नीचे से। ओके, ये दूसरा तरीका हो गया आपका साइकिलिंग का। जो थर्ड स्टाइल है साइकिलिंग का, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर और फिर हॉरिजॉन्टल उन्हें क्रॉस करेंगे एक के ऊपर एक। 1 2 3 4, आ जाइए। ये तीसरा स्टाइल हो गया, कैंची चलाना जिसे कहते हैं। और चौथे में हम एक एक पैर ऊपर उठाकर सर्कल बनाएंगे। सो राइट लेग उठाइए, सर्कल बनाइए, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए, पूरा गोल। इस तरह से आप 5 6 7 सर्कल बनाकर फिर ऑपोजिट भी बनाएंगे। चलिए ऑपोजिट जाइए, 1 and 2, ऐसे ही दूसरे पैर से फिर से 2 बार राइट साइड से, 2 बार लेफ्ट साइड से, ऑपोजिट। हाँ, डेफिशिएंसी से मैं टाइम के कारण 2 बार करवा रही हूँ, पर आपको कम से कम नहीं तो ये 10 बार करना है, वजन घटाना है। बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकल इसमें क्लिष्टता नहीं है कि आपसे गलती हो जाएगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ये मानकर चलिए। तो इस साइकिलिंग को आप करिएगा
नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए पैर सीधा ऊपर उठाया, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए फोल्ड किया, दोनों हाथों से पकड़कर चेस्ट पर दबाया, दूसरे पैर को भी दबाकर रखेंगे, जमीन पर उठने नहीं देंगे, अच्छे से दबाइए, कुछ देर रुकिए यहाँ पर, फिर श्वास करते हुए पैर ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे खींच कर दूसरा पैर इसी प्रकार उठाइए, श्वास छोड़ते हुए दबाइए, चेस्ट पर दबाइए, पेट पर दबाव के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। जाइए वापस, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी नीचे। ओके, तो ये था हमारा अर्ध पवन मुक्तासन पेट पर दबाव के लिए। नेक्स्ट जो मैं करने के लिए आपसे कह रही हूँ वो थोड़ा डिफिकल्ट है करना, खासकर बिगिनर्स के लिए। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए मुश्किल है। अब वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा, और अलग अलग एंगल पर रखते हैं। ये 75 के एंगल पर है, ये थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली। रुकिए, जितनी देर आप रुक सकते हैं, उसके बाद 45 और नीचे आ जाइए, और नीचे, बस यहाँ रोक, खींच कर रखिए पैरों को सामने की ओर, आगे की ओर, और जितनी देर भी रुक सकते हैं रुकिए, आगे डायरेक्शन। आप शुरू में हो सकता है 3 सेकंड ही रुक सकते, हो सकता है आपसे पैर उठाते ही ना बने, प्रयास कीजिए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाना, बिना घुटना मोड़े रखना हवा में, और बिना घुटना मोड़े ही नीचे लाना। आपके पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। तो शुरू में आप 3 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर भी आप रोक सकते हैं हवा में, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप उसे रोक कर रखिए। और आप महसूस करेंगे कि आपके पेट के ऊपर इस आसन का, उत्तान पादासन का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके पेट के ऊपर सबसे ज्यादा खिंचाव आता है इस आसन से। तो ध्यान दीजिए, ये आसन आपको पेट पर खिंचाव के लिए करना है। आखिरी आसन पूरे शरीर की मसल्स को खींचने के लिए, और वो है यष्टिक आसन। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में रखिए, श्वास लेते हुए जाइए, दोनों हाथ सिर के पीछे इस प्रकार से खींचिए, पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, और आइए श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार और श्वास लेते हुए जाइए ऊपर, आइए श्वास छोड़ते हुए वापस। ओके, आखिरी रिलैक्स करने के लिए शवासन। शवासन में जाना बहुत आवश्यक है। तो पीठ के बल लेटकर, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूर, हथेलियां ऊपर की ओर। शरीर में कहीं भी यदि आपको तनाव महसूस हो रहा है तो थोड़ा हिल-डुल कर उसे एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार शवासन में प्रवेश करने के पश्चात फिर शरीर का कोई अंग हिलना नहीं चाहिए। आंखों को सॉफ्टली बंद रखिए। ओके, तो अब मेरा आपसे आग्रह है कि अब आप लोग उठ जाइए। बैठिए, हम कुछ बातें करेंगे। तो ओबेसिटी से अगर आपको जीतना है, अगर अपने शरीर को शेप में लाना है, तो कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
हम सिर्फ योग करें और अपने खान पान पर ध्यान ना दें, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान ना दें, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ही स्लो आएंगे। यदि आप फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमें कुछ और बदलाव अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में करने होंगे। सबसे पहला काम तो आप ये करें, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीजिए। हाँ, बहुत गुनगुना नहीं, थोड़ा अच्छा गर्म, जितना आप आराम से पी सकते हैं उतना गर्म। यदि संभव हो, क्योंकि इन लॉकडाउन के दिनों में सामान अवेलेबल नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही हूँ। यदि संभव हो तो आप उसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, आपको सूट करता हो नींबू और आपको अवेलेबल हो। यदि कुछ भी नहीं है तो आप गर्म पानी तो डेफिनेटली पीजिए, उसको तो छोड़िए ही मत। 1 गिलास गर्म पानी सुबह सुबह पीने के पश्चात कुछ देर, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर गैप दे सके तो और भी अच्छा है, उसके बाद ही कुछ और खाएंगे। उसके बाद आप यदि कुछ एसिडिटी जैसी परेशानी आपको है या आपने रात में हैवी खा लिया है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप कुंजल या वमनथौती भी कर सकते हैं। कुंजल की क्रिया मैंने आपको पहले अपने पिछले सेशन में समझाई थी, यदि आप चाहेंगे तो मैं फिर से बता दूंगी, लेकिन बहुत सिंपल है, आपको आराम से मिल जाएगी। वमनथौती या कुंजल खाली पेट किया जाता है सुबह, नमक का पानी पीकर, गर्म नमक का पानी पीकर, और हम उसे वॉमिट आउट करते हैं, जिससे हमारी सब अंदर की क्लीनिंग हो जाती है। वजन घटाने में भी ये मदद करता है। इसके बाद तीसरी चीज, आप जब भी खाना खाएं, चाहे आपका लंच हो या आपका डिनर हो, जब भी आप खाना खाएं उस समय पूरा ध्यान अपने खाने पर ही रखें, अपनी मात्रा को कम करें और अपने ड्यूरेशन को, यानी कि कितनी देर तक आप खाना खाते हैं, उसको बढ़ाएं। जब आप धीरे धीरे खाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपका ब्रेन खुद ही उकता कर कह देगा बहुत हो गया, रुक जाओ। तो कम खाना खाकर ही आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आपने जल्दी जल्दी खाया तो बहुत ज़्यादा खाकर भी आपका पेट आपको सिग्नल नहीं देगा, आपका ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देगा सेटिस्फेक्शन का। तो बहुत आराम से खाएं, स्वाद ले लेकर खाएं, अच्छे से चबा चबा कर खाएं, पॉजिटिविटी के साथ खाएं, और क्वालिटी ऑफ फूड आपका अच्छा हो, फ्रेश हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, कम से कम उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो। मैं क्यों कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर जोर दे रही हूँ? जो लोग साइंस वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, स्पेशली बायोलॉजी वाले हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके लिए ये समझना शायद मुश्किल है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हम जो चपाती खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, मक्का, हमारा जितने भी अनाज हैं, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। स्टार्च इनमें रहता है, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद हम जितनी भी मीठी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे हमारी मिठाइयाँ हो, चाहे हमारी शुगर, चीनी हो, शक्कर हो जो हम खा रहे हैं, गुड़ हो, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट के बहुत रिच, मतलब दे आर अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। और ये सब हम जब हमारे शरीर में जाकर पचते हैं तब ये सब ग्लूकोज बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, सिंपल टाइप की शक्कर, और वो सब हमारे ब्लड में चली जाती है। अब हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हम कैसा कार्य करते हैं उसके अनुसार इसकी ज़रूरत हमें होती है। यदि हम बहुत भागदौड़ का काम कर रहे हैं, हम दिन भर शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा शुगर की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमें एनर्जी देती है, इसी की बर्निंग होती है हमारे ब्रीदिंग के कारण, तभी हमें एनर्जी निकलती है। तो यदि हमारा एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो भी वो कंज्यूम हो जाएगा, बॉडी उसे खर्च कर लेगी। लेकिन यदि हम खा तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऊर्जा के सारे स्रोत भी भर गए हैं और वो ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो अब और ऊर्जा निकल नहीं सकती, तो क्या होता है फिर उस बची हुई शुगर का? वो बची हुई शुगर फैट में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर के फैट डिपोट्स में जमा हो जाती है और हम धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। तो यानी आप ये मत समझिए कि सिर्फ मीठा खाने से या घी तेल से ही आपका मोटापा बढ़ता है। एक चपाती, आधी चपाती ज्यादा खाने से भी मोटापा बढ़ता है, इस चीज को याद रखिए। तो आपको अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट यानी कि स्टार्च, शुगर, ये सारी चीज़ें कम करनी है। आप देख लीजिए जितनी भी चीज़ें, नूडल्स आप खा रहे हैं
या आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, सब सब स्टार्च से बनी हुई हैं। बिस्किट्स खा रहे हैं, इनमें सब में स्टार्च है। तो स्टार्च आपको कम करना है, हर तरह से कम करना है। और फिर ये सारी चीज़ें, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, ये तो बहुत ही रिच सोर्स हैं स्टार्च के। मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई स्टार्च कंटेंट वाली होती हैं। आप एक बार को मोटा आटा खाएं, आप एक बार को दलिया खाएं तो चलेगा, लेकिन यदि आप फाइन खा रहे हैं, मैदा की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो अपने फूड हैबिट्स पर ध्यान रखिए। और एक बात और, हर बार खाना खाने के पश्चात आपको आधे घंटे कम से कम टहलना चाहिए। आप बाहर नहीं जा सकते लॉकडाउन के दिनों में, घर में ही टहलिए, कमरे में ही टहलिए, एक कमरे के अंदर ही टहलते रहिए। छत यदि है या आपकी पोर्च की सुविधा है, छत की सुविधा है, आंगन की सुविधा है, तो उतनी स्पेस में ही टहलिए, बैठिए मत, घूमते रहिए। कुछ नहीं तो कुछ काम ही कर लीजिए, खड़े होने वाले काम, आप थोड़े बहुत इधर से उधर सामान उठाकर रखने वाले काम कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद आधे घंटे तक प्रयास करिए कि बैठे ना, बहुत हैवी वर्क भी ना करें, लेकिन बैठे भी ना। तो चलिए अब अंत में हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर आज के इस सेशन के। उससे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, कल हम फिर ओबेसिटी पर ही बात करेंगे और हम अपने एडवांस आसनों में जाएंगे। वो आसन जो विशेष तौर से ओबेसिटी के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, प्रहार करते हैं और इसे खत्म करने में हमारी मदद करते हैं। तो कल का सेशन भी हम ओबेसिटी स्पेशल ही रख रहे हैं। आज के सेशन में अंतिम चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे प्राणायाम। एक प्राणायाम मैं आज के लिए करवा रही हूँ। सर थोड़ा इसको आगे कर लीजिए। एक बहुत सिंपल प्राणायाम जो आप सब जानते हैं और बाबा रामदेव जी इसे बहुत करवाते भी हैं, मैंने भी करवाया है अपने पिछले सेशंस में। वो है जो प्राणायाम नहीं भी है लेकिन किया जाता है और पेट के लिए और वजन कम करने में बहुत बहुत सहायक है, वो है कपालभाति प्राणायाम। तो आज हम कपालभाति करेंगे, उसके बाद ओम चैंटिंग के साथ हम अपने सेशन की समाप्ति करेंगे। चलिए बैठिए, किसी भी मेडिटेटिव पोज में, सुखासन में बैठिए। पीठ एकदम सीधी, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की ओर। चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, अपने तर्जनी और अंगूठे के टिप्स को मिला लीजिए। गर्दन सीधी, आंखें बंद। कपालभाति के 2 राउंड 20-20 के। श्वास लीजिए, प्रारंभ कीजिए। ओके, रिलैक्स। नॉर्मल श्वास। सेकंड राउंड, फिर से श्वास लीजिए। कपालभाति के 20-20 के 3 राउंड्स भी कर सकते हैं, आप 30-30 के 3 राउंड भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी पीठ में दर्द होना शुरू ना हो जाए। यदि आपकी पीठ में दर्द नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाए, आप बस समझ लीजिए कि यहीं आपको रुक जाना है, उसके आगे आपको नहीं करना है। तो कभी भी ओवरडू नहीं करना, अपने क्षमता के अनुसार ही आप करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। फिर से पीठ को एक बार देखिए, सीधी हो, बहुत स्ट्रेच ना हो लेकिन सीधी हो। लीजिए लंबी गहरी श्वास।
दोनों हथेलियों को आपस में रख करिए। गरम गरम हथेलियों को रखिए अपनी आंखों पर। सिर के ऊपर से दोनों हाथों को घुमाकर नीचे ले आइए। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय शाम 5 बजे ओबेसिटी के एडवांस योगा सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। घर पर रहिए, सेफ रहिए।